हेलो स्टूडेंट। चलिए, आज के सेशन में हम देखेंगे इलुस्ट्रेशन नंबर 9। ठीक है, चलो तो इलुस्ट्रेशन नंबर में आपको 9 के अंदर क्या दिया है। आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑलरेडी बना के दिया है। ये आपको बना के दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें क्या क्या दिया है देखो, ये आपको ओपनिंग बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन है, मिसलेनियस इनकम है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट है, इधर सैलरी, रेंट, लाइब्रेरी बुक्स। ये लाइब्रेरी बुक्स परचेज किया है, ये परचेज है, परचेज ऑफ लाइब्रेरी बुक्स है। ठीक है, तो ब्रैकेट में परचेज का PUR लिख देता हूँ। ठीक है, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स है। ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंस है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है और ये कैश का क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, चलो आगे देखो, ये आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है यहां से लेके यहां तक। ये 2021 की इन्फॉर्मेशन है, ये 2022 की इन्फॉर्मेशन है। ये हमारा ईयर है। हमारा ईयर खत्म कब होता है? 31 मार्च 2022 को खत्म होता है। मतलब हमारा ईयर क्या कहलाएगा? 21-22 कहलाएगा। ठीक है, अब नीचे आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी है, वो भी पढ़ लेते हैं। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ द स्टॉक एंड द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर टू बी डिटरमाइंड आफ्टर द चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अच्छा, फर्नीचर और स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन है 10% और 20%। ठीक है, ये एक एडजस्टमेंट है। और क्या दिया है, इफ एनी ड्यूरिंग द ईयर द क्लब लाइब्रेरी बुक्स आर रीवैल्यूड एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर एंड द वैल्यू एट द एंड ऑफ द मार्च 31st 2022 वॉज 5250। ये क्या बोल रहा है कि वो लाइब्रेरी की जो बुक्स है ना, उसकी क्लोजिंग बैलेंस, लाइब्रेरी की जो बुक्स है उसका क्लोजिंग बैलेंस आपको डायरेक्ट दे दिया है। क्लोजिंग बैलेंस दिया है 5250। ठीक है, इस तरीके के पहले तो इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले तो ना हमको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है ना, ये वाली, इसका हम पहले वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो अब पहले क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे उस हिसाब से हम वर्किंग कर लेते हैं। अब देखते हैं इधर पहला एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो चलो अब देखो, सैलरी आउटस्टैंडिंग ये 2021 का है 710, 2022 का 170। ठीक है, और ऊपर आपको सैलरी दिया है, चेक करो, ये सैलरी दिया है 12,000। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले हम वर्किंग कर लेते हैं साइड पे, कहीं पे वर्किंग कर ले। इधर हम लिख देते, चलो मैं इधर लिख देता हूँ सैलरी, इधर लिखता हूँ सैलरी। सैलरी आपको कितना दिया है? 12,000। एक 2021 का है, एक 2022 का है। 21 का आपका आउटस्टैंडिंग माइनस हो जाएगा, कितना था? 710। ठीक है, तो 710 माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना है? 170। 170 प्लस हो जाएगा। तो इसका प्लस माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? कैलकुलेटर पर करें तो 12,000 माइनस 710 प्लस 170, इसका आंसर आया 11,460। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, ये हो गया सैलरी का। अब सैलरी के बाद आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी है? आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है। तो रेंट आपको दिया होगा, चेक करो ऊपर रेंट कितना है। रेंट है 7,220। इधर हम लिख देते रेंट। रेंट की रकम है 7,220। एक आउटस्टैंडिंग आपको दिया है 2021 का, एक आउटस्टैंडिंग आपको दिया है 2022 का। 21 वाली चीज माइनस हो जाएगी, 22 वाला क्या हो जाएगा? प्लस। 21 की इंफॉर्मेशन क्या दी है आपको? 864,973। तो ये 864 आपका माइनस हो जाएगा, 973 आपका क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा। इसके रकम क्या आएगा? 7329। ये 3 है। ठीक है, 7329, ये रेंट हो गया। चलो उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग फॉर द मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। अब मैगजीन एंड न्यूज़पेपर आपको दिया होगा ऊपर, चेक करो। मैगजीन एंड न्यूज़पेपर ये वाला 2172, इधर हम लिख देंगे मैगजीन 2172। एक 2000 हमको 21 का आउटस्टैंडिंग दिया है और एक हमको 2022 का आउटस्टैंडिंग दिया है। 21 वाला माइनस हो जाएगा, 22 वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो तो 21 वाला इंफॉर्मेशन क्या थी? 226 340। तो 226 माइनस हो जाएगा, 340 प्लस हो जाएगा। इसका प्लस माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2286 आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है? फिक्स डिपॉजिट आपको दिए 10% विद बैंक।
अच्छा ये तो फिक्स डिपॉजिट डी है, ये डायरेक्ट जाएगा आपका, ठीक है। अब इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, इसकी भी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट बैलेंस शीट के अंदर चली जाएगी। सब्सक्रिप्शन, तो ये आपको बनाना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो इधर हम बनाएंगे। अब इसको मैं इधर साइड पे ही बना लेता हूँ, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अब देखो सब्सक्रिप्शन का इनकम आपको पता होगा, ऊपर देख लो सब्सक्रिप्शन जैसा कुछ दिया है आपको, ये वाला 28,600, इधर मैं लिख देता हूँ 28,600। अब एक होगा आपका आउटस्टैंडिंग 2021 का, एक होगा आउटस्टैंडिंग 2022 का। आउटस्टैंडिंग 21 का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस। चलो देख लेते क्या दिया है। 1263 1575, तो 1263 1575, ठीक है। चलो अब इसको क्लियर कर लेते हैं। 28600 माइनस 1263 प्लस 1575, इसका आंसर आया 28,912, ठीक है। चलिए इतना हो गया, आगे चलते हैं। आगे क्या है, सब्सक्रिप्शन प्रीपेड एक्सपेंस। अब देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीपेड, ये आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये प्रीपेड है, ठीक है। इसको मैं इधर साइड पे नीचे लिखता हूँ, प्रीपेड एक्सपेंस। तो ये एक्सपेंस है, सबसे पहले कहाँ जाएगा, ये सन्ड्री एक्सपेंस से रिलेट करता है। अब कुछ बोला नहीं है कि कौन सा प्रीपेड एक्सपेंस, तो हम ऐसे एज्यूम करके चलते हैं कि सन्ड्री एक्सपेंस होगा। तो सन्ड्री एक्सपेंस हम ले लेते हैं 10,278, तो इधर हम लिख लेंगे सन्ड्री एक्सपेंस 10,278। अब इसमें प्रीपेड है, प्रीपेड है, दो बार प्रीपेड है, एक 2021 का है और एक 2022 का है। अब इसमें ऑपोजिट हो जाएगा, 2022 का क्या हो जाएगा, माइनस, और 2021 का होगा प्लस, क्योंकि देखो आउटस्टैंडिंग में अलग होता है, ये आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग में 2021 माइनस हो जाता है, 2022 वाला चीज प्लस हो जाती है, जबकि प्रीपेड उसका ऑपोजिट होता है, 2021 वाली रकम प्लस हो जाएगी, 2022 वाली रकम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, माइनस। अब देखो क्या रकम दी है, ये वाली दी है 417,620, 417,620। तो चलो प्लस माइनस करके देखे तो इसका आंसर आता है 10,075। ये आपका आ गया सन्ड्री एक्सपेंस। इज इट क्लियर? चलो आगे और देखते हैं। और कुछ दिया है, अब ये फर्नीचर दिया है, स्पोर्ट्स दिया, लाइब्रेरी बुक। अब देखो फर्नीचर और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये दोनों पे डेप्रिसिएशन, क्या है, डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हम इधर लिख ले फर्नीचर, और फर्नीचर की ओरिजिनल बैलेंस देखो बुक के अंदर, ओपनिंग बैलेंस कितनी दी है, इधर देखो कहीं फर्नीचर दिख रहा है आपको, फर्नीचर जैसा कुछ नहीं। इधर कुछ दिख रहा है, नहीं। क्या इधर फर्नीचर दिख रहा है, यस, देखो इधर 9600, इधर लिख दिया 9600। अब इस पे डेप्रिसिएशन है, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है फर्नीचर पे, चेक करते हैं। फर्नीचर पे 10% डेप्रिसिएशन है, इसका 10% निकालते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन 10%, तो 960, ये माइनस हो जाएगा, तो 9600 माइनस 960, तो आपका फर्नीचर कितना आया, 864, ये आपका फर्नीचर हो गया। उसी तरीके से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का आपका बैलेंस कितना है, 7200, इधर मैं लिख देता हूं 7200। क्या ऊपर को स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जैसा कुछ दिख रहा है, यस, देखो ये ला, इसका मतलब आपने एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी खरीदे हैं, परचेज, तो 1000 का आपका परचेज है, तो प्लस परचेज 1000, तो आपका रकम कितना होगा, 8200। इसका आपको डेप्रिसिएशन निकालना है, कितना परसेंट, चेक कर लेते हैं कितना परसेंट है, 20%, इसका 20%, 8200 का 20%, इसका आंसर माइनस में 1640, और 1640 माइनस कर देंगे कितना आएगा, 6560, ठीक है, 6560। ये आपका होगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। चलो इसके बाद भी कुछ है क्या, यस, वो लाइब्रेरी की बुक है, लाइब्रेरी की बुक। अब देखो लाइब्रेरी की बुक का क्या ओपनिंग बैलेंस दिया है, ये देखो आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है 5000,
तो मैं इधर लिख देता हूँ लाइब्रेरी, इसका आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है, कितना दिया है 5,000। क्या ड्यूरिंग देयर हमने कुछ लाइब्रेरी की बुक खरीदी है? देखो इधर देखो, परचेस दिया है ना 1,000, तो हमने 1,000 की बुक खरीदी है, तो प्लस परचेस ड्यूरिंग द ईयर 1,000, तो टोटल बुक कितनी हो गई हमारे पास 6,000। अब आपको डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस दिया है, अब आपको क्या दिया, डायरेक्ट ये वाला डायरेक्ट आंसर दिया है, कौन सा, इधर देखो 5,250, ये आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है लाइब्रेरी बुक का 5,250। इसका मतलब ये जो इधर वाला पोर्शन खाली बच गया, ये क्या होगा सर, ये डेप्रिसिएशन ही तो होगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप देखोगे तो 750 आएगा, ये आपका डेप्रिसिएशन, ये आपका क्या है डेप्रिसिएशन, ये हमने ढूंढा। ठीक है, और कुछ है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन? तो ये जितना एडिशनल इन्फॉर्मेशन था हमको दिया गया था, उसका सब का वर्किंग हमने इधर कर लिया, ये हमने सारा वर्किंग हमने कर लिया। अब हमको क्या करना है, अब ये जो वर्किंग है ना, इसको रिस्पेक्टिवली उसकी जगह पे, मतलब जहां जहां इसकी एंट्री होगी वहां हमको उसको लिख देना है। अब देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो ये देखो, आपको है ना, आपको बैलेंस शीट है ना दो बनानी है इसमें, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है ये वाली एज ऑन 1/4/2021, और एक आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। सर ओपनिंग क्यों बनानी है, क्योंकि हमको कैपिटल नहीं दिया है बेटा, क्या नहीं दिया है कैपिटल, तो कैपिटल ढूंढने के लिए हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। सर ये कैसे हम बनाएंगे, ये देखो, ये जितना आपको ये इंफॉर्मेशन दी है, ये वाली, ये सारी इंफॉर्मेशन है ना आपकी ओपनिंग है, आपका क्या है ओपनिंग है, ये 2021 आपका ओपनिंग है, तो इसको 1 बाय 1 करके सारा कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, चलो देखो, सैलरी आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी 710, तो लायबिलिटी साइड जाएगा, इधर आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है 710, उसके बाद है आउटस्टैंडिंग रेंट 864, आउटस्टैंडिंग रेंट 864, उसके बाद क्या है आउटस्टैंडिंग फॉर मैगजीन एंड न्यूज़पेपर 226, आउटस्टैंडिंग मैगजीन 226। ठीक है, उसके बाद है फिक्स डिपॉजिट विद बैंक 20,000, अब फिक्स डिपॉजिट है एफडी है, ये तो इन्वेस्टमेंट हुआ, तो असेट साइड जाएगा, तो मैं डायरेक्ट एफडी लिख देता हूं 20,000। उसके बाद क्या है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट आपका 500, तो इधर आएगा इंटरेस्ट अक्रूड 500। उसके बाद आपका क्या है सब्सक्रिप्शन, अब ये वाला सब्सक्रिप्शन के हमको बैलेंस लिखने 1263, तो सब्सक्रिप्शन क्या रिसीवेबल है, मतलब इनकम है, हम असेट साइड लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, कितना था 1263। उसके बाद देखो प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी असेट साइड जाएगा 417, प्रीपेड एक्सपेंस 417। अब ये फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड लाइब्रेरी बुक, ये सबकी ओपनिंग बैलेंस है, इसको भी हम एज इट इज लिख लेंगे, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड लाइब्रेरी बुक्स, हमको रकम देख के लिख लेने, फर्नीचर के कितनी है 9600, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 7200, और लाइब्रेरी बुक है 5,000। चलो सब लिख लिया, क्या कुछ बाकी है, यस एक चीज बाकी है, वो ये है, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस, और कैश का ओपनिंग बैलेंस आपको कितना दिया है 4,820, ये लिखना मत भूलना। ठीक है, तो मैं इधर नीचे साइड पर या ऊपर ही लिख, इधर नीचे ही चलो लिख देता हूं, कैश का ओपनिंग बैलेंस है 4,800। ठीक है, अब चलो, अब इसका टोटल करते हैं, इधर साइड का टोटल क्या आएगा, फिर इधर साइड का टोटल करेंगे दोनों साइड का, और जो भी क्वेश्चन मार्क होगा वो हम इधर ढूंढेंगे, तो वो हमको क्या मिल जाएगा कैपिटल। ठीक है, चलो देखते हैं, इधर साइड का टोटल करेंगे तो आपका टोटल क्या आना चाहिए, या फिर क्या आएगा, एक टोटल कर लेता हूं फटाफट में। इधर साइड का टोटल आ रहा है
48,800, 48800, और इसमें से 3 चीज में माइनस कर दूं तो मेरी रकम आई है 47,000। 47,000 इसको अच्छे से लिख देता हूं, 47,000। ये हमारा क्वेश्चन मार्क में है। अब इसको क्या बोलेंगे हम? कैपिटल फंड। और ये वाला कैपिटल फंड आप नीचे लिखेंगे इधर, ठीक है? और कितना लिखेंगे? 47,000, ठीक है? अब इसमें या तो सरप्लस आएगा या तो फिर डेफिसिट आएगी, दोनों में से कोई एक चीज आएगी, वो प्लस माइनस करके आउटर में हम इस तरीके से जाने देंगे, ठीक है? ठीक है, ये हम जो हमने क्या बनाया? ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई। क्या बनाई? ओपनिंग बैलेंस शीट। ये हमारा अजू तो एक स्टेप खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें हमने क्या ढूंढा? सिर्फ कैपिटल फंड ढूंढा। क्या ढूंढा? कैपिटल फंड। इसको ढूंढने के लिए हमने ये बनाया। आई होप ये वाली चीज आपको क्लियर हुई हो। अब चलो, अब आगे चलते हैं। अब वही सारी चीजों की हमको दो दो साइड एंट्री करनी पड़ेगी। सर कौन सी? ये जो हमने एक्स्ट्रा वर्किंग किया है ना, इस ये वाला एक्स्ट्रा वर्किंग की हम एंट्री कर ले। देखो सैलरी, तो अब ये जो रकम है ना, ये वाली, ये वाली, ये सारी रकम ये कहाँ जाएगी? ये इनकम और एक्सपेंडिचर में जाएगी। कहाँ जाएगी? इनकम और एक्सपेंडिचर। तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ सैलरी 11,460, इधर साइड पे ही है हमारा। अब ये इधर ही देखो मैंने साइड पे बनाया है ना, इनकम और एक्सपेंडिचर। इधर इनकम और इधर एक्सपेंडिचर, तो इधर मैं लिख देता हूँ टू सैलरी अकाउंट। अब ये प्लस माइनस करके डायरेक्ट ही मैं लिख देता हूँ। कितनी थी? 11,460, ठीक है? अब इसमें इधर है, ठीक है? तो 11,460, तो ये एंट्री हो गई। देखो ये 710 भी आपने लिख लिया ओपनिंग बैलेंस, तो ये वाला बाकी है ना 170, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा, 2022 की बैलेंस शीट में जाएगा। तो 2022 की बैलेंस शीट इधर है, ठीक है? तो इसको हम इधर साइड लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना रहेगा? 710,000, ठीक है? तो ये हमारा सैलरी वाला पोर्शन क्या हो गया? खत्म, ठीक है? अब रेंट है, तो रेंट आपको कितना लिखा? 7329। तो ये रेंट आप कहाँ लिखेंगे? इनकम और एक्सपेंडिचर में। तो इधर आप लिखेंगे टू रेंट अकाउंट, रकम आएगी 7329, ठीक है? अब उसके अंदर 2022 का कितना है? 973। तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट करके बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा, तो इसको भी इधर लिख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था? 864, ठीक है? चलो आगे चल। नहीं सॉरी, 864 नहीं था, आई थिंक उसकी रकम 973 थी, 973, ठीक है? आगे चलो। अब ये आपका हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये वाला पोर्शन भी अपना कंप्लीट हो गया। अब मैगजीन करके लिख लेते हैं 2286। तो इधर आपको लिखना पड़ेगा टू मैगजीन, इसकी रकम है 2286, ठीक है? और उसी के अंदर ये जो 2022 का है, तो ये भी हमको बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस में 340 आउटस्टैंडिंग करके। इधर आएगा आपका आउटस्टैंडिंग मैगजीन, रकम कितनी आएगी? 340, ठीक है? ये मैगजीन वाला हमारा पोर्शन खत्म हो गया। ये अब है सब्सक्रिप्शन। अब ये इनकम साइड जाएगा, ठीक है? कितना? 2891। तो ये आपको इनकम साइड इधर लिखना पड़ेगा बाय सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कितना था वो हमारा? 2891, 2891 टू था क्या उसके बाद? 28912, यस, 28912, ठीक है? आगे देखो, उसी का ये वाला जो पोर्शन अपना बाकी है, ये बैलेंस शीट में लिख ले, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। पर ये असेट साइड जाएगा। कौन सी साइड जाएगा? असेट साइड, 1575 करके इधर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1575। चलो, तो ये सब्सक्रिप्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया।
अब देखो ये सन्ड्री एक्सपेंस है, कितना है 10.75, तो इधर ही जाएगा टू सन्ड्री एक्सपेंस 10.75, सॉरी। अब इसमें प्रीपेड क्या है, ये जो प्रीपेड है ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में कौन सी साइड जाएगा, असेट साइड जाएगा 620। हम बैलेंस शीट में असेट साइड लिखेंगे प्रीपेड 620, ये सन्ड्री एक्सपेंस खत्म। अब ये फर्नीचर है, अब फर्नीचर की ये क्लोजिंग बैलेंस सब में लिख लेंगे, ये सब की क्लोजिंग बैलेंस सब का लिख लेंगे, बैलेंस शीट में लिख लेंगे। तो चलो फर्नीचर, स्पोर्ट्स एंड लाइब्रेरी बुक्स, तो हम तीन चीज लिख लेते हैं बैलेंस शीट में, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड लाइब्रेरी बुक्स। अब फर्नीचर का आपका रकम कितना है चेक करो, फर्नीचर का रकम है 8640, तो फर्नीचर की रकम आएगी 8640, आपका ये कितना है 6560, 6560, और ये कितना है 5250, 5250, ठीक है। अब इन तीनों का डेप्रिसिएशन भी आपको लिखना है, ये वाला पोर्शन, ये तीनों का डेप्रिसिएशन आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड लिखना है, ठीक है। तो उधर हम लिख लेते हैं इधर टू डेप्रिसिएशन। अब हमको तीन चीजों का डेप्रिसिएशन चाहिए, एक है फर्नीचर का, एक है स्पोर्ट इक्विपमेंट का, और एक क्या है लाइब्रेरी का। अब तीनों का हमको आंसर पता है क्या है, ये कितना है 960, देखो ये ब्रैकेट है ना बेटा, ये ब्रैकेट है 960, इधर आएगा 960, 1640750, 1640750। यहाँ ये अपना जो एडिशनल जितना वर्किंग हमने इधर किया था इन सब का इफेक्ट हमने दे दिया, सब की इफेक्ट हमने दे दी। अब देख लेते हैं सम के अंदर कुछ बचा हो तो उसका वर्किंग कर लेते हैं, उसकी इफेक्ट दे देते हैं। तो देखो ओपनिंग बैलेंस का तो हमने वर्किंग कर लिया, तो ये आ गया। अब जो जो बाकी है उसका कर लेते हैं। सैलरी का सर हो गया, रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, लाइब्रेरी बुक्स हो गया, मैगजीन हो गया, इधर देखो सब्सक्रिप्शन हो गया, मिसलेनियस इनकम बाकी है, तो इसको हम लिख ले 700 रुपये। तो ये इनकम साइड लिखना पड़ेगा इधर बाय मिसलेनियस इनकम। कितना है मिसलेनियस इनकम 700। चलो तो ये भी हो गया। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 200 बाकी है, लिखना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, कितना है 2000, ठीक है हो गया। आगे चलो सन्ड्री एक्सपेंस हो गया, अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हो गया, क्लोजिंग बैलेंस बाकी है, तो ये हमको बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा 2450 करके। तो बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमको लिखना पड़ेगा कैश का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 2450, ठीक है। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। चलो अब नीचे देख लो, इस क्या कुछ बाकी है देख बार चेक कर लो। सैलरी हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, मैगजीन वाला हो गया, फिक्स डिपॉजिट 10% विद बैंक। अब ये फिक्स डिपॉजिट का ये वाला पोर्शन बाकी है, ये वाला पोर्शन बाकी है ना 20,000, ये लिखना पड़ेगा एफडी, इधर लिखना पड़ेगा फिक्स डिपॉजिट विथ कितना, ठीक है। सर ये सब बाकी है क्या, नहीं हो गया, देखो इन सब की इफेक्ट तो दे दी हमने इधर वाली, ठीक है। 170,710 इधर आएगा 17710 के बदले 170, 973, हाँ ये बराबर है 340, ये बराबर है। चलो
आगे देखो, इंटरेस्ट अक्रूड, अब ये 500 का भी इफेक्ट आएगा, इंटरेस्ट अक्रूड, ये भी इधर आएगा, इंटरेस्ट अक्रूड 500। आगे चलो, अब ये क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, ये हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, एवरीथिंग इज टू बी कंप्लीटेड। अब कुछ इन्फॉर्मेशन हमारी बाकी नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो देखेंगे कि कौन सी साइड का टोटल हमको एज सच ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो लेट मी चेक कौन सी साइड का आपको टोटल ज़्यादा है। तो देखो, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल, इधर साइड कम है, इधर साइड एंट्रीज ज़्यादा है, रकम भी ज़्यादा है पीछे। ठीक है, इधर साइड का टोटल आपका कितना आ रहा है, 34,500 आ रहा है। तो अब दोनों साइड लिख देंगे 34,500। तो क्वेश्चन मार्क इधर आया, तो ये हमको मिला बाय डेफिसिट। ठीक है, कितना है, अब कैलकुलेटर पे अगर हम करें, इसका आंसर आता है 2,888। ये हमारा आंसर 2,888। आई होप ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई। ये डेफिसिट आपके कैपिटल में से क्या हो जाएगी, माइनस, तो सरप्लस नहीं आता हमारा, हमारा क्या आता है, डेफिसिट। और कितना, 2,888। तो 47,000 में से हम 2,888 को अगर हम माइनस कर दे, 47,000 में से 2,888 को हम माइनस कर दे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4,4,112। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे और टोटल मार के देखोगे, तो दोनों साइड का बैलेंस शीट का टोटल सेम आना चाहिए। लेट मी चेक, एक साइड का टोटल, इधर का टोटल आ रहा है, अलग पेन से लिख देता हूं ताकि टोटल दिखाई दे आपको, 4,5,595, ये मेरा इस साइड का टोटल है। और इस साइड का भी टोटल कितना आना चाहिए, चलो कर ही लेते हैं। आ गया 4,5,595। इस तरीके से सम अपना होगा। तो एक पेज पे हम देखें, तो दिस इज आवर क्वेश्चन, थोड़ा सा और छोटा, बस ये हो गया हमारा। दिस इज आवर क्वेश्चन और दिस इज आवर वर्किंग। ये हमारे इस क्वेश्चन का वर्किंग है और ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कौन सा नंबर का था, ये इलस्ट्रेशन 9 था। इलस्ट्रेशन 9 हमने क्या किया, हमने ओपनिंग बैलेंस शीट बना ली, फिर आपको ओरिजिनल क्या बनाना है, आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने को बोला है, फिर आपको क्या बोला है, फिर आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। मतलब ये तो सारे लोग, सारी बैलेंस शीट क्लोजिंग ही बनती है, पर इधर हमने ओपनिंग क्यों बनाई, क्योंकि हमको कैपिटल फंड नहीं दिया था, तो कैपिटल फंड ढूंढने के लिए हमने बनाया। ठीक है, और इस तरीके से हमने वर्किंग कर लिया। इसका पीछे सारा वर्किंग मैंने इधर किया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। पहले तो ये वाला वर्किंग आप आपके नोटबुक में लिख लो सारा का सारा। ठीक है, इसको पॉज करो, लिख लो, फिर इसको पॉज करो और लिख लो आप। ठीक है, आई होप ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, चलो आज के सेशन में एक ही सम रखते हैं, आइंदा के सेशन में नेक्स्ट सम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।